मेद्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमवहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंकर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, संत कबीर साहब के वचन में आया, एक दिन ऐसा होएगा जंगल होगा बास, ऊपर ऊपर हर फिरें ढोर चरेंगे घास। हमारे जीवन में होने वाली एक सत्य घटना है, वह है मृत्यु। यही जीवन का सत्य, यह होना ही है। कबीर साहब कहते हैं जंगल होगा वास, एक न एक दिन जंगल जाना ही पड़ेगा। लेकिन
कुछ लोग मरण के बाद जंगल जाते, कुछ लोग जीते जी चले जाते हैं। जब इस शरीर से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएंगे, उस दिन घर के लोग, समाज के लोग, अपने स्वजन संबंधी सब मिलकर आपको जंगल पहुंचा देंगे। लेकिन संतों ने बतलाया, शरीर में प्राण के रहते ही यदि जंगल चले गए तो जीवन कल्याणमय हो जाएगा। शरीर में रहते ही एकांतिक साधना के द्वारा अपने अंदर की समग्र वासनाओं को त्याग रूपी अग्नि में यदि जला दिया तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। अन्यथा एक दिन समाज के लोग, परिवार के लोग तो जला ही देंगे। घर के लोग, परिवार के लोग ऐसी स्थिति में जंगल पहुंचाएंगे जिस स्थिति में जलने के सिवा और कुछ रहेगा नहीं। उस दिन आपसे कुछ भी नहीं होगा। संत कहते हैं, जब एक न एक दिन इस घर के लोग, समाज के लोग तुम्हें जंगल पहुंचा ही देंगे, एक दिन जला ही देंगे, तो तू क्यों नहीं स्वयं से पहले ही जंगल चले जाते। अपनी वासना को जलने से पहले ही जला लो। अपने मन इंद्रियों को मरने से पहले ही मार लो। जीते जी ही मरकर जीने का आनंद ले लो। गुरु नानक देव जी महाराज के शब्दों में, नानक जीवत या मरी रही है ऐसा योग कमाई। साधु संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐसा योग करो, ऐसी साधना करो कि जीते जी मर जाओ। शरीर है और शरीर के दुख सुख से आप रहित हैं। संसार में आपका शरीर है, लेकिन संसार से आप सर्वथा निर्लिप्त हैं। स्वजन संबंधियों के साथ हैं, लेकिन उनसे सर्वथा विमुक्त हैं। यह जीवन संतों का होता है। सब में रहते हुए किसी में नहीं, शरीर में रहते हुए शरीर में नहीं। न जानाति सशीतोष्णं न दुखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वात् समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थिता मियात्। शरीर में है लेकिन सुख दुख का कोई आभास नहीं। शरीर में है लेकिन मान अपमान का कुछ पता नहीं। शरीर में है लेकिन जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति किसी भी अवस्था में नहीं। शरीर में है, शरीर और संसार की कोई आसक्ति नहीं। यह कैसी अवस्था होगी? यह जीवन कैसा होगा? सब में रहते हुए भी किसी में नहीं। समर्थ स्वामी राम
अमेरिका गए हुए थे। वहाँ के एक पत्रकार ने स्वामी राम से पूछा, महाराज आप अमेरिका किस लिए आए हैं? स्वामी राम ने कहा, मैं भारत का रहने वाला एक महात्मा हूँ, अध्यात्म योग का प्रचार करने के लिए यहाँ आया। महाराज आपका न यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, न बैनर लगा हुआ है, न आपके आने की किसी को जानकारी है, आप कैसे योग का प्रचार करेंगे? स्वामी राम ने कहा, मेरा बैनर, मेरा पोस्टर और मेरा प्रचारक तू हो, तू मेरा प्रचार करोगे। महाराज मैं आपका प्रचार कैसे करूँगा? कहा तू पत्रकार है ना, अखबार में निकाल दो, भारत से एक योगी आया है। इस अमेरिका में जितने डॉक्टर हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, अपने समग्र यंत्रों के साथ इस योगी के पास पहुंच जाओ और यह सिद्ध कर दो कि यह योगी जिंदा है कि मुर्दा। इस योगी के चमत्कार को आकर के सब कुछ देखो। अखबार में निकाल दिया गया, स्थान सुनिश्चित कर दिया गया। संपूर्ण अमेरिका के बड़े बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर अपने अपने यंत्रों को साथ लेकर स्वामी राम तीर्थ के पास आए। स्वामी राम तीर्थ ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, मेरी नब्ज देखकर कोई भी बतला दो कि यह आदमी जिंदा है कि मुर्दा। सारे वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने अपना अपना यंत्र स्वामी राम की देह में लगा दिया, नब्ज में लगा दिया और लगाने के बाद सब के सब चुप हो गए, कोई कुछ बोलता नहीं। स्वामी राम ने पूछा, तुम लोग चुप क्यों हो गए, क्या बात हो गई? वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने कहा, महाराज कुछ बोलने के लिए अब है ही नहीं, मैं क्या बोलूं? आपको कैसे कहूं कि आप जीवित हो और आपको कैसे कहूं कि आप मरे हुए हो? कहा क्यों? दोनों बात झूठी है महाराज। यदि मैं आपको जीवित कहता हूं तो कोई यंत्र काम नहीं कर रहा है, आपकी देह में कोई क्रिया नहीं हो रही है, न श्वास चलती है, न नब्ज चलती है, न शरीर में धड़कन है, न खून रक्त का संचार है, न वायु का संचार है। शरीर पूर्ण रूपेण जड़वत हो चुका है, कोई यंत्र जवाब नहीं दे रहा है यह आदमी जीवित है। मैं कैसे कहूं कि आप जीवित हो? स्वामी राम ने कहा, मुर्दा ही कह दो। महाराज मुर्दा भी कैसे कह सकता? आप बोल रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो। महाराज किस सामर्थ्य से आपने देह की ऐसी स्थिति बना ली? देख रहे हो और नहीं भी देख रहे हो, सुन रहे हो नहीं भी सुन रहे हो, बोल रहे हो नहीं भी बोल रहे हो। सारे यंत्र फेल हो चुके हैं और देह की सारी इंद्रियां काम भी कर रही है। बोलना, सुनना, देखना सब कर्म भी हो रहे हैं और कोई यंत्र भी यह सिद्ध नहीं कर रहा है यह आदमी जीवित है। स्वामी राम ने कहा, यही है भारत का अध्यात्म योग। इसी योग का प्रचार करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यही है समाधि की अवस्था।
न जानाति सशीतोष्णं न दुखं न सुखं तथा न मानं न मानं च संत्यक्त्वा समाधि। समाधि की अवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है। एक राजा किसी जंगल में गया हुआ था। दो महात्मा कुटिया बनाकर वहां रह रहे थे। दोनों महात्माओं में आपस में बड़ा प्रेम था। भिक्षा के लिए जाते थे तो दोनों एक साथ नहीं जाते। एक दिन एक जाते तो दूसरे दिन दूसरे जाते। भिक्षा ले आते, आपस में बांट कर खा लेते। संयोग से एक दिन दोनों को बड़ी भूख लगी हुई थी। भिक्षा में रोटियां मिली 3। जो कुटिया में बैठा हुआ था उन्होंने कहा आज मुझे बड़ी भूख लगी है, आज मैं 2 रोटी खाऊंगा। जो रोटी लेकर आया था उन्होंने कहा तुम तो बैठे हुए हो, मैं तो चल कर आया, मुझे भूख लगी है अधिक, मैं 2 खाऊंगा। यह कहता मैं 2 खाऊंगा, वह कहता मैं 2 खाऊंगा। रोटियां तो बस 3 ही हैं। डेढ़ करने में कोई तैयार नहीं। राजा वृक्ष की ओर से देख रहा था, यह कैसा महात्मा है जो रोटियों के लिए लड़ रहा है, कहाँ मैं फंस गया। लेकिन साधना में कुछ चढ़े हुए महात्मा थे, साधना की कुछ ऊंचाई तय किए हुए महात्मा थे। थोड़ी देर में समझौता हो गया। एक आदमी तो ऐसे होते हैं जिनकी लड़ाई मरने तक खत्म नहीं होती। वो बिल्कुल संसारी लोग होते हैं, उनका विरोध, उनका बैर मरने तक नहीं खत्म होता। बौद्ध ग्रंथों में तो मैं एक यक्षिणी का चरित्र पढ़ा, कई जन्मों से लड़ाई चलती आ रही है, जन्म जन्म तक लड़ाई चलती है। कुछ आदमी की लड़ाई ऐसी होती है 1-2 दिन तक वैमनस्य बना रहा, बोलचाल बंद रहा, फिर आपस में बातचीत करने लग गए। एक आदमी की लड़ाई तो तुरंत 1 मिनट में हुई है, दूसरे मिनट में खत्म। ऐसे भी लोग होते हैं। ये साधना में चढ़े हुए महात्मा थे। विवाद तो हुआ था रोटी के लिए, लेकिन 5 मिनट में खत्म हो गया, समझौता हो गया। चलो भूख तो लगी है लेकिन डेढ़ ही कर लेते हैं, लड़ेंगे दुनिया क्या कहेगी। खा पी करके शांत हो गए। तब राजा दोनों महात्माओं के पास गए और व्यंग करते हुए कहा कि महाराज आज मैंने 2 मुर्दे को लड़ते हुए देखा। महात्मा बड़े चतुर थे, बड़े ज्ञानी थे। वे समझ गए हम आपस में रोटियों के लिए जो झगड़ रहे थे, इसीलिए राजा ने व्यंग किया है। क्योंकि साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, वे मुर्दा के समान होते हैं। सच्चे साधु का, सच्चे संत का कितना भी कोई अपमान करे, सम्मान करे, दुख दे, सुख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुख इस शरीर को होता है, सुख इस शरीर को होता है, मान इस शरीर का होता, अपमान इस शरीर का होता। आत्मा तो समग्र अवस्थाओं से परे है। जो आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, उनको इन द्वंद्वों से कुछ भी हानि लाभ नहीं, कुछ भी राग द्वेष नहीं, कुछ भी सुख दुख नहीं। जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता, वहाँ ये दुख सुख है ही नहीं। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। जह नहीं सुख दुख साँच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। जहाँ पुरुष तहाँ कछ नाही, जहाँ पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है। तहाँ कछ नाही, वहाँ कोई द्वंद्व नहीं, वहाँ कोई प्रपंच नहीं, वहाँ कोई दुख सुख नहीं, वहाँ कोई राग द्वेष नहीं।
जहाँ पुरुष तहमा कुछ नाही, कह कबीर हम जाना, हमारी सैन लखै जो कोई पावे पद निर्वाणा। तो सच्चे संत जो होते हैं उस परमात्म पद को प्राप्त किए हुए होते हैं। उस स्थिति में दुख सुख मान अपमान का कुछ भी पता नहीं चलता। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो जैन केनचित्। समग्र अवस्थाओं में जो सतत संतुष्ट रहते हैं वे ही महापुरुष हैं, वे ही सच्चे भक्त हैं। हम दोनों को आपस में रोटियों के लिए झगड़ते देखकर राजा ने व्यंग किया है। दोनों महात्माओं ने आपस में विचार कर राजा से कहा, महाराज, दो मुर्दे को लड़ते हुए आपने देखा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि मुर्दा लड़ता भी है। कुछ जिंदा जरूर होगा, इसीलिए आपस में लड़ रहा था। कुछ ना कुछ विकार जरूर भीतर में होगा, कुछ ना कुछ राग द्वेष भीतर में जरूर होगा, कुछ ना कुछ इंद्रियों की चपलता जरूर अंदर में होगी। इसीलिए आपस में थोड़ा सा नोक झोंक हो रहा था। कुछ जिंदा जरूर होगा महाराज। राजा भी समझ गए मेरे कहने का अभिप्राय। साधना की एक ऐसी अवस्था है जहाँ पहुंचकर जीते जी वह मर जाता है। शरीर में रहते हुए शरीर के सारे दुख सुख से वह निर्मुक्त हो जाता है। एक मरना तो यह हुआ है, साधन विशेष के द्वारा, योग विशेष के द्वारा, पवित्रतम भक्ति अभ्यास के द्वारा अभ्यासी अपनी चित्त की समग्र वृत्तियों को वहाँ केंद्रित कर लेता है जहाँ इस शरीर के सुख दुख का भान ही नहीं होता, सुख दुख का पता ही नहीं चलता। संत कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग तो शरीर से प्राण निकलने के बाद जंगल पहुंचा ही देंगे, लेकिन उस दिन संसार के लोग जंगल जाने के लिए तैयार होंगे, जंगल पहुंचाने के लिए तैयार होंगे जिस दिन जलाने के सिवा तुम्हारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। उस समय कुछ भी नहीं हो पाएगा, उस दिन तो केवल जलना ही होगा। जब समाज के लोग, संसार के लोग, परिवार के लोग एक दिन जंगल पहुंचा ही देंगे, एक दिन जला ही देंगे, कुछ पहले ही जंगल चले जाओ और त्याग की अग्नि में अपने समस्त वासनाओं को जलाकर शाश्वत आनंद को प्राप्त कर लो। गोकर्ण ने आत्मदेव से कहा, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोह तो नरके गति। हे पिताजी, पुत्र धन की आसक्ति छोड़ो, इस आसक्ति में रहकर तू समाप्त हो जाओगे, मिट जाओगे। इसलिए मिटने से पहले ही, समाप्त होने से पहले ही, जलने से पहले ही सर्वम त्यक्त्वा वनम ब्रजा, सब कुछ छोड़कर जंगल चले जाओ, एकांत में चले जाओ, एक में लग जाओ। आत्मदेव अपने पुत्र गोकर्ण से कहता है, हे पुत्र, जंगल तो चला जाऊंगा, लेकिन जंगल जाकर करूंगा क्या? एकांत में चला तो जाऊंगा, लेकिन एकांत में जाकर करूंगा क्या? बहुत लोग क्षणिक वैराग्य के कारण जंगल तो चले जाते, घर परिवार का त्याग कर देते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन में जो त्याग नहीं होता उसका पतन हो जाता है। मैंने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में। सही मार्गदर्शन में यदि गृह का त्याग नहीं हुआ तो गृह का त्याग करने के बाद भी, जंगल जाने के बाद भी आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी, आपका पतन हो जाएगा।
जोशीमठ से आगे मैं एकांतवास में जाता था। तपोवन से आगे भविष्य बद्री जहाँ है, वहाँ गुदरी बाबा की गुफा बनी हुई है, भंगूरा नामक गांव। उस गुफा में मैं जाता था भजन करने के लिए। वहाँ एक गुफा और बनी हुई थी और एकांत में। उस गुफा के अंदर भी एक महात्मा रहता था। कितना एकांत, आज भी आप जाएंगे तो आदमी का दर्शन नहीं होगा, इतना घोर एकांत। और वर्षा ऋतु में 4 महीने तक तो आसमान से घटा वहाँ फटती नहीं। दिन रात बारिश, दिन रात बारिश। लकड़ी का कोई ठिकाना नहीं, जलावन का कोई ठिकाना नहीं। चने लेकर के हम जाते थे। 2-2 दिन तक चना फूलता नहीं था, इतना ठंडा पानी। किसी तरह से फिटकरी डाल करके वर्षा ऋतु के गंदले पानी को साफ करके हम पीते थे। ऐसा जीवन था। और दूसरी गुफा में वह महात्मा, वह भी कहाँ कहाँ से जा करके कुछ लकड़ी ले आता था, मिट्टी का तेल। 8-8 दिन तक वह भोजन नहीं करता था। लेकिन मैं देखता था कि दिन में कम से कम 15 बार 20 बार भर भर करके चिलम पीता था। घोर एकांत में रह रहे हैं। जीवन कितना तपस्यामय है, लेकिन सारे दिन सुल्फा पीने में बीत जाते हैं। सही मार्गदर्शन में जो त्याग नहीं हुआ, उसका परिणाम यही निकला। परमात्मा के भक्ति रूपी अमृत को नहीं पीकर दिन भर सुल्फा पी रहे हैं, दिन भर चिलम पी रहे हैं। जीवन नरक बन गया उस गुफा में। उनके दांत को मैं देखता था, इतना दुर्गंध उससे निकलता था जिसकी कोई सीमा नहीं। उस गुफा में कोई जा नहीं सकता, इतनी बदबू। सच्चे महापुरुष के मार्गदर्शन के अभाव में इतना एकांतिक निवास और इतना तपस्यामय जीवन, किसी से कुछ मांगता नहीं, और फिर भी जीवन नरक बना हुआ था। इसीलिए आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने गोकर्ण से पूछा है, जंगल जाकर मैं करूँगा क्या, बतला तो सही। जंगल जाने के लिए तो कह रहा है, लेकिन जंगल जाकर करूँगा क्या। घर छोड़ने के लिए तो कह रहा है, लेकिन घर छोड़कर बाहर जाकर करूँगा क्या। पुत्र स्त्री आदि संबंधियों का त्याग करने के लिए तो तू बोल रहा है, लेकिन सबका त्याग करके मैं करूँगा क्या। बता तो सही, वहाँ जाकर मैं करूँगा क्या। बड़ा ज्ञानी ब्राह्मण था, इसीलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। ऐसा नहीं किसी ने कह दिया और चल दिया, तब काम नहीं बनेगा। बिन करताल पखावज बाजे, बिन रसना गुण गाया हो। गावन हार के रूपन रेखा, सतगुरु अलख लखाया हो। संत सतगुरु के मार्गदर्शन के अभाव में आदमी जंगल तो चला जाता है, लेकिन जंगल उसके लिए मंगल का कारण नहीं बनता, जीवन खडमंगल में बीत जाता है। बहुत दिन पहले मैं गंगोत्री से आगे गौमुख भी गया, पैदल गया। 2 महात्मा को मैंने देखा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ बर्फ ही बर्फ है, कैसे ये रहता है। जब नजदीक गया
सिगरेट का एक डब्बा मेरे सामने बढ़ाया, महाराज ले लो। मैंने कहा मैं तो पीता नहीं। जहाँ बर्फ ही बर्फ है वहाँ निवास कर रहा है। इतनी तपस्या, तपस्या में कोई कसर नहीं। खुला बदन है, केवल बलकल पहना हुआ है, लेकिन सारा दिन सारी रात सिगरेट पीने में बीत जाता है, बीड़ी पीने में, सुल्फा पीने में बीत जाता है। त्याग कितना बड़ा, लेकिन सही मार्गदर्शन के अभाव में जीवन नरक बन गया है। दूसरी जगह मैं गया दूसरे से मिलने के लिए, चाय का कप मेरे सामने बढ़ा दिया। मैंने कहा चाय तो महाराज जीवन में कभी पिया ही नहीं, इतने ठंडे इलाके में चाय नहीं पियोगे तो मर जाओगे। मैंने कहा धर्म का पालन करते हुए यदि हम मर भी जाएंगे तो कोई दुख नहीं होगा, और अधर्म के रास्ते पर चलते हुए 1000 वर्ष जीता भी रहा तो मरने से भी बदतर है। जी करके क्या करेंगे? चाय तो मैं पीता नहीं, केवल चाय ही है कि और कुछ है। बड़ी खुशबू निकल रही थी। हमारा देखते नहीं हो कितनी ठंडी है, इसमें अफीम डाला हुआ है। अफीम डाल करके चाय पी रहे, दिन भर नशे में भूत बने रहते। सही मार्गदर्शन के अभाव में इतना बड़ा त्यागमय जीवन भी नरक बना हुआ है। आप सारी दुनिया घूम करके देख सकते हैं, आप तो महानगरी में ही यहाँ बैठे हुए हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में जीवन किस दिशा में लोगों का जा रहा है आप देख सकते हैं। जिस संत के चरणों में लक्ष्मी सदैव विराजती है, लक्ष्मी है संतन की दासी, रज चाहत कैलाश के वासी। वो महापुरुष का बाना पहन करके दर दर भटक रहे हैं लक्ष्मी के लिए, पथच्युत हो रहे हैं। सारी सृष्टि को खिलाने की ताकत संत में होती है, क्योंकि संत के बस में भगवंत होते हैं, वे एक रोटी के लिए परेशान हैं। सच्चे महापुरुष के मार्गदर्शन के अभाव में जीवन नरक बना हुआ है। कहीं शांति नहीं, कहीं सुख नहीं। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा, यार फकीर तू पड़ा है किस ख्याल में। 5, 25 संग 30 नारी, 30 के कारणे भीख है मांगता, एक ने क्या तक सिर पारी। दास पलटू कहे खेल यह ना बदो, जब छुटे 30 तब छोड़ प्यारी। 5 तत्व 25 प्रकृति से बना हुआ यह शरीर है। इस शरीर की आसक्ति, शरीर का आकर्षण जिस दिन छूट जाएगा उस दिन यह पत्नी तो अपने आप छूट जाएगी। सही मार्गदर्शन जब तक प्राप्त नहीं होता, घर छोड़ने से कुछ भी नहीं होता, परिवार छोड़ने से कुछ भी नहीं होता, कपड़े रंग लेने से कुछ भी नहीं होता, कपड़े काले कर लेने से कुछ नहीं होता, सिर को मुंडन कर लेने से कुछ नहीं होता, दाढ़ी बढ़ा लेने से कुछ नहीं होता। जब तक कोई महापुरुष के मार्गदर्शन में आप नहीं रहेंगे तब तक जीवन मंगलमय नहीं बनेगा। आत्मदेव नामक ब्राह्मण ने आज अपने पुत्र से पूछ रहा है, हे पुत्र आप बताओ तो सही, मैं जंगल जाकर करूँगा क्या? जंगल जाकर क्या करना चाहिए? यदि घर ही छोड़ दिया है, परिवार ही छोड़ दिया है, स्त्री पुत्र को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ करके घर से बाहर निकल गया है, तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? गोकर्ण बतला रहे अपने पिताजी को। पिता तो उनके लिए एकमात्र माध्यम है, उपदेश तो हम लोगों को दिया गया है।
शास्त्र कथानक के रूप में अध्यात्म के गंभीरतम रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण की गोकर्ण से बातचीत हुई है कि नहीं हुई है भगवान जाने, लेकिन इस कथा के माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है कि हमें जंगल जाकर क्या करना है, हमें गृह का परित्याग कर क्या करना है, हमें संसार की आसक्ति छोड़कर आगे करना क्या है। मरने से पहले मरने के लिए सीखना है। गोकर्ण ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। यह उपदेश गोकर्ण गीता कहलाती है। देहे स्थिमांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। हे पिताजी, जंगल जाएंगे तो देह में आसक्त नहीं होंगे कि 2.5 किलो फलाहार रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खाने की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम। यह शरीर हड्डी मांस रुधिर आदि का एक पिंड है, पुतला है। इसकी आसक्ति छोड़ देना। जंगल जाकर तपोवन में आए हैं ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, देह की आसक्ति लेकर बैठेंगे तब भजन नहीं बनेगा। रोटी मिली कि नहीं मिली, दाल मिली कि नहीं मिली, दाल में नमक है कि नहीं है, सोने की जगह ठीक हुई कि नहीं। त्याग का आनंद तब आएगा जब गोकर्ण की बात को मानकर आप साधना करें। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम। यह शरीर हड्डी मांस रुधिर का एक ढांचा है, पिंड है। इसमें जो आसक्ति है, ममता है, हे पिताजी, इस ममता को, इस आसक्ति को आप जंगल में छोड़ देंगे। जंगल जाकर यही समझेंगे कि हम शरीर में नहीं, शरीर मेरा खत्म हो गया। स्वामी राम तीर्थ को जब वैराग्य हुआ घर से निकल गए। 2 बच्चे भी उनके थे, पत्नी भी थी। पत्नी कहती है मैं भी जाऊंगी आपके साथ। ठीक है चलो। 2 बच्चे, पत्नी भी साथ। कुछ दूर जाने पर स्वामी राम तीर्थ ने कहा इन बच्चों को ले जाकर हम कैसे जंगल में भजन करेंगे, इन बच्चों को छोड़ना पड़ेगा। पत्नी कहती है ठीक है छोड़ दूंगी। एक अपना छोटा बालक को जो अच्छी तरह से चल फिर भी नहीं सकता था, पत्नी ने बीच चौराहे पर बिठा दिया। बच्चे भले छूट जाएं लेकिन ये पति नहीं छूटे, पति का संग नहीं छूटे। ऐसी पतिव्रता। छोटा बालक को बीच चौराहे पर बिठा दिया। कहा पतिदेव अब तो चल सकती हूँ। कहा नहीं नहीं, अभी भी एक बालक है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। ठीक है इसको भी छोड़ देती हूँ। बीच बाजार होकर के निकल रही थी। बच्चे ने जो अंगुली पकड़ रखा था, माँ ने उस अंगुली को छुड़ा लिया। बच्चे बीच बाजार में ही रह गए, छूट गए। अब पत्नी राम तीर्थ के पीछे पीछे जा रहे। पतिदेव अब तो मैंने बड़े बच्चे को भी छोड़ दिया, अब तो चल सकती हूँ। ठीक है चलो, लेकिन सुनो, हाथ में जो चूड़ी पहन रखी हो और मस्तक पर जो सिंदूर लगा रखी हो, सिंदूर को धोना पड़ेगा और चूड़ी को फोड़ना पड़ेगा। आप जीवित हैं, आपके रहते ही, आपके जीते जी में कैसे सिंदूर धो लो? धोना पड़ेगा। देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम।
तुम तो अभी दूसरी देह में इतने आसक्त हो कि आपके रहते मैं कैसे सिंदूर धोऊंगी। तुम्हें तो अपने शरीर का भी आकर्षण खत्म करना है, अपने शरीर को भी खत्म हुआ ही मानना पड़ेगा, तब भजन होगा। इस देह की भी आसक्ति छोड़नी पड़ेगी। तुम तो अभी दूसरी देह में आसक्त हो, सिंदूर कैसे दोगे? आप जीवित हैं, धोना पड़ेगा। पति का संग नहीं छूटे, इनके आदेश का पालन करना पड़ेगा। सिंदूर को धो लिया, चूड़ी को फोड़ लिया, अब तो चल सकते हो। कहा अब कहो कि स्वामी राम तीर्थ मर गया। हे भगवान, आपके रहते मैं कैसे कहूंगी कि स्वामी राम तीर्थ मर गए? कहना पड़ेगा। इन संबंध के साथ भजन कैसे होगा? इस संबंध को तोड़ना पड़ेगा। स्वामी राम तीर्थ मर गया, यह बोलने को तैयार नहीं हुई। स्वामी राम तीर्थ बड़ी तेजी से निकलकर घनघोर जंगल में प्रवेश कर गए। इतनी आसक्ति का त्याग करना पड़ता है। पहले का संन्यास आश्रम जो होता था, आचार्य श्राद्ध की क्रिया पहले ही शिष्य से कराते थे। उनके पूर्वजों की भी क्रिया हो जाती थी, जो जीवित होते थे उनकी भी क्रिया हो जाती थी। और जो संन्यास लेता था उन्हें भी अपनी देह की क्रिया पहले ही जीते जी कर लेनी पड़ती थी। अब तो संन्यास ये लाल कपड़ा एक नाटक हो गया है, जब मर्जी तब पहन लो, जब मर्जी तब खोल लो। नहीं तो यह वेश बड़ा विकट है, इसको कासाय वस्त्र कहा गया है। ये कसाईयों का कपड़ा है। जैसे कसाई को बकरे को मारने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी तरह से सन्यासी को संसार संबंधियों को छोड़ने में कोई मोह नहीं होता। कसाय वस्त्र है, संसार के लिए बाहर से कसाई बन करके रहना पड़ेगा। यदि किसी में ममता हुई तो सन्यास धर्म मिट्टी में मिल जाएगा। एक ईश्वर परमात्मा को छोड़कर यदि किसी में आकर्षण हुआ तो यह देश खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आसक्ति का त्याग, कासाय वस्त्र है। भगवान बुद्ध ने इस शरीर को हड्डी का नगर बतलाया। अट्ठीनंग नगरं कुतो मंस लोहित लेपनम जत्थ जरा च मच्चु च मनो मक्खो च ओहितो। मनुष्य का शरीर हड्डी का बना हुआ नगर है, मांस और रुधिर का इसके ऊपर से लेप चढ़ा हुआ है। इसके भीतर में वृद्धावस्था बैठी हुई है, मौत बैठी हुई है, राग द्वेष छल कपट इसके अंदर बैठे हुए हैं। इस शरीर में आसक्ति जो हड्डी और मांस का ढांचा है, इसमें आसक्त, हड्डी और मांस में तो आसक्ति होती है कुत्ते की, बिल्ली की। वे हड्डी मांस को देख करके दौड़ते हैं। तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में अस्थि पुरातन क्षुधित स्वान ज्यों अति भरी मुख पकड़ो निज तालुगत रुधिर पान करी मन संतोष धरो। पुरानी हड्डी को देख करके भी कुत्ता बड़े चाव से उसे चबाता है, और उसी हड्डी की ठोकर से जब मसूरे से खून निकलता है उसे चूस चूस करके मन में सोचता है यह खून इस हड्डी से ही निकल रहा है। उसे पता नहीं हमारे मसूरे से ही इस हड्डी के ठोकर से खून निकल रहे हैं। उसी प्रकार से संसार के विषयों का जो सुख है आत्मबल क्षय का सुख है। हम अपने आत्मबल को क्षय करके संसार का सुख ले रहे हैं। कुत्ते की तरह संसार के विषयों का सुख हम लोग ले रहे हैं। यह आत्म सुख नहीं है, आत्मबल क्षय का सुख है। आत्म सुख तो कोई संत महापुरुष परमात्मा दर्शन के द्वारा लेते हैं।
परमात्मी आनंद प्राप्त कर कोई महापुरुष आत्म सुख प्राप्त करते हैं। सांसारिक सुख हड्डी और मांस का सुख है। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर कहा, देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। यह शरीर हड्डी और मांस का एक ढांचा है, एक पिंड है, इसकी ममता का त्याग कर देना। नहीं तो इसी को सब दिन कपड़े पहनाने में, मोटे गद्दे पर सुलाने में, रजाई उड़ाने में, गीजर हीटर चलाने में, अच्छे से अच्छे पदार्थों को खिलाने में रह जाओगे, भजन नहीं कर पाओगे। देहेस्ति मांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वम्। जाया सुतादिश सदा ममतां विमुञ्चा। स्त्री में आसक्ति मत रखना। स्त्री अपने पति में आसक्ति नहीं, तो क्या पति पत्नी का त्याग कर दे, पत्नी पति का त्याग कर दे, यही भागवत का ज्ञान है। ममताम विमुंचा शब्द का प्रयोग हुआ है। पति के साथ पत्नी रहे लेकिन उसमें ममता नहीं रहे। ममताम विमुंचा, ममता छोड़ करके। मोह तो नरके गति ही, ममता रहेगी तो नरक में जाना पड़ेगा। मोह से, ममता से, आसक्ति से नरक में जाना पड़ता है। पति पत्नी के साथ रहे लेकिन ममता विमुंचा, पत्नी पति के साथ रहे लेकिन ममता विमुंचा। ममता छोड़ करके, आसक्ति छोड़ करके, आसक्ति ही जीव का अच्छेद्य बंधन है। कपिल भगवान ने देवहूति से कहा था, घर में रहे कोई दोष नहीं, लेकिन घर में आसक्त होकर नहीं रहे। पुत्र के साथ रहें कोई दोष नहीं, लेकिन पुत्र में आसक्त होकर नहीं रहे। स्त्री के साथ रहें कोई दोष नहीं, लेकिन स्त्री में आसक्त होकर के नहीं। आसक्ति बंधन है, और आसक्ति का त्याग जंगल जाकर भी नहीं हुआ तो आप घर में ही बैठे हुए। एक महात्मा जी मेरे पास देहरादून में रहता था, बराबर हमारे साथियों को धमकी देते रहता। तो क्या समझता है, अच्छी अच्छी सब्जी नहीं बनाकर खिलाता। मैं लगभग 10 लाख रुपए की दुकान छोड़कर महात्मा बना हूँ। तू मेरा सत्कार नहीं करता, मेरे वैभव को नहीं जानता। मेरे से एक दिन उन्होंने, अन्य गुरु भाइयों ने कहा, महाराज ये तो धमकी देते रहता है, इतना छोड़ करके मैं आया हूँ, इतना छोड़ करके आया हूँ, तो अच्छी तरह से खिलाता नहीं, रहने को नहीं देता। सबकी तरह मेरे से बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट समस्त भूमंडल के आधिपत्य को छोड़ करके जंगल गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मैंने इतना बड़ा त्याग कर महात्मा बने हैं। मैंने कहा तो बारंबार बोल रहा है कि 10 लाख की दुकान छोड़कर महात्मा बना हूँ, अच्छी अच्छी सब्जी खिलाओ, तो सुन लो महात्मा, शरीर तो दुकान से अलग जरूर हो गया है, लेकिन दुकान तुम्हारी खोपड़ी में भरी हुई है। दुकान तुम्हारी खोपड़ी में घूम रही है, तू क्या त्याग करोगे? और मेरा तो विश्वास है कि एक दिन तू दुकान भी जरूर पकड़ लोगे। जब तुम्हारे दिमाग में दुकान घुसा हुआ है तो दुकान जरूर पहुंच जाओगे। और 1 महीने के अंदर दुकान पकड़ लिया, आज भी मैं उनको देखता हूँ। संत और शास्त्र संसार को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, पुत्र स्त्री को छोड़ने के लिए नहीं कहा है, इनकी आसक्ति छोड़ने के लिए कहा है। घर की आसक्ति को छोड़कर, पुत्र की आसक्ति को छोड़कर। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा, बड़े घर की नौकरानी की तरह संसार में रहना। सदैव कहा करते, लड़के मेरे, बच्चे मेरे, घर मेरे, परिवार मेरे, सब मेरे हैं। लेकिन उनका दिल जानता यहाँ मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरे मालिक के हैं। उनकी हुकूमत होगी और मुझे यहाँ से जाना पड़ जाएगा।
उसी तरह मुंह से बोलते रहो सब मेरा है, लेकिन दिल से जानते रहो मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, सब मेरे मालिक के हैं। उनकी आज्ञा होगी तो जाना पड़ेगा। आएगी नोटिस जमानत न होगा, पल्ले में घर कुछ अमानत न होगा, होकर के कैद तुम्हें चलना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। आसक्ति का त्याग है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, घर की माइयाँ कटहल की सब्जी जब बनाती हैं तो पहले हाथ में अच्छी तरह से तेल लगा लेती है, तेल से हाथ को तर कर लेती है, ताकि कटहल के दूध, कटहल का लाशा हाथ में चिपके नहीं। तेल नहीं लगाने से वह लाशा हाथ में चिपक जाता है। उसी तरह से संसार में रहें, संसार के स्वजन संबंधियों के साथ व्यवहार करें, लेकिन अपने अंतःकरण को भगवत भक्ति रूपी तेल से तर करके रखें, ताकि संसार का लाशा चिपके नहीं। उन्होंने यह भी कहा, खीरा की तरह संसार में रहना सीखो। खीरा को देखते हैं बाहर से कितना चिकना होता है, लेकिन भीतर से विभाग बना हुआ होता है। उसी तरह से बाहर से सबसे मिलजुल करके रहो। यह नहीं कहो कि महाराज जी ने आज प्रवचन में सुनाया, पुत्र को छोड़ो, स्त्री को छोड़ो, घर मकान छोड़ो, सबको छोड़ करके जंगल चले जाओ। यह बोलने की बात नहीं है। बाहर से सबसे मिल करके रहो, लेकिन भीतर से विभक्त होकर के रहो। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबकी सुनिए बोल, हाँ जी कहते रहिए, रहिए अपनी ओर। जीवन ऐसा होना चाहिए। जाया सुता दिशु सदा ममताम विमंचा। स्त्री पुत्र धन वैभव जितने भी हैं, शरीर और शरीर से संबंधित जितने व्यक्ति और वस्तु हैं, ममताम विमंचा, उसकी ममता को छोड़कर हे पिताजी जंगल में रहना, नहीं तो जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिलेगी। इसकी ममता छोड़ करके रहना, शरीर को हड्डी और मांस का एक पिंड समझ करके रहना, इसी के पालन पोषण में जंगल में मत लगे रहना। पश्या निशंग जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। दिन रात इस संसार को क्षण भंगुर समझते रहेंगे। संसार अजर अमर अविनाशी नहीं है, यह विनाशवान है। दिन रात यही जंगल में समझते रहना। यह स्थिर रहने वाला नहीं है, ये सब चलायमान है। कल आपने संसार की व्याख्या सुन रखी है। समं चरोति तिथि संसार, जो बराबर चलता रहे, गति करता रहे, जो सदा स्थिर नहीं हो, वही है संसार। पश्या निशंग जगदिदं क्षणभंग निष्ठम। यह संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है, विनशने वाला है। दिन रात यही चिंतन करना। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। और वैराग्य राग में के रसिक बनकर भक्ति में निष्ठा रखना। वैराग्य की अग्नि में जलते रहना, भक्ति में अपूर्व निष्ठा बनाए रखना। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। मानव जीवन का सार एकमात्र है ईश्वर का भजन। जंगल जा रहे हो, घर परिवार का त्याग कर रहे हो, तो दिन रात भगवान का भजन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी मंदिर में जाकर अक्षत तिल जौ चढ़ा दिया, यह तो धर्म का प्रदर्शन है। गंगा जी में जाकर के 20 बार डूब लगा लिया, मैं नहीं कहता धर्म नहीं है, धर्म का प्रदर्शन है। ये बाहरी धर्म है, ये लोक धर्मान। जिस धर्म को समाज देखे यह बहुत बड़ा धर्मात्मा है, धर्म कर्म कर रहा है, वह लोक धर्म कहलाता है। और अलौकिक धर्म तो वह है एकमात्र परमात्मा ही देखता है। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग कर देना। जिस धर्म का प्रकटीकरण हो जाता है, प्रदर्शन हो जाता है,
दिखावा बन जाता है और लोक धर्म है। त्यज लोक धर्मान, कितना अच्छा उपदेश है। गंगा में स्नान करने से पुण्य होता है। मैं नहीं कहता कि पाप कर्म है, लेकिन यह लोक धर्म है। तीर्थों में जाना लोक धर्म है, दान करना यह सब लोक धर्म है। इसका भी फल होता है, लेकिन इससे मोक्ष नहीं मिलता। लोक धर्म है, ये सहायक साधना है, साधना नहीं। साधना में सहायक हैं। त्यज लोक धर्मान, आप जंगल जा रहे हो, ये प्रदर्शन में मत पड़ना। दुनिया देखे कि बहुत बड़े त्यागी वैरागी दिन में 3 बार स्नान करते हैं, 20 बार मंदिर में जाते हैं, अक्षर तिल जो अर्पण करने में लगे रहते हैं। लोक धर्मान, लोक धर्म का त्याग हो और अलौकिक धर्म का ग्रहण हो। धर्मं भजस्व सततम, मनुष्य जीवन में सबसे बढ़कर धर्म ईश्वर का भजन, दिन रात भजन में लगे रहना। भजन का भी प्रदर्शन नहीं है। बहुत लोग चौराहे पर माला खटखट करते रहते हैं। कबीर साहब बड़े विरोधी इस प्रदर्शनी की। उन्होंने कहा, माला मुझसे लड़ पड़ी, क्यों फेरत है मोर, मन माला को फेर ले, काज सरेगा तोर। माला झगड़ पड़ी जपने वाले से, क्या मुझे फेर रहे हो? मन रूपी माला को तो फेरते नहीं, दुनिया में मन घूमते रहता है और माला के दाने हाथ में घूमते रहते हैं। माला कर में, सूरत नहर में, खेत में पानी गया कि नहीं गया? कहो यह सिमरन कैसा, बाहर मुंह से ज्ञान छांटते, भीतर पैसा पैसा। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मोह माही, मनवा तो दहंदिसी फिले, यह तो सिमरन नाई। प्रदर्शन से काम नहीं बनेगा। माला जपते हैं कैसे? आगे के दाना को पीछे करते हैं, आगे के दाना को पीछे करते हैं। क्या मतलब हुआ? काठ और पत्थर को आगे से पीछे करने से काम बनेगा? हमारा मन जो संसार की तरफ जा रहा है उसको परमार्थ में लगाओ। बाहर की तरफ जो मन जा रहा है, विषयों की तरफ जो मन जा रहा है, उसको निर्विषय तत्व परमात्मा जो हृदय में विराजमान है उधर लगाओ। बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाओ, बहिर्मुखी मन को अंतर्मुखी बनाओ। यही माला जप का अर्थ है। आगे के दाना को पीछे, आगे के दाना को पीछे, मन को अंतर्मुखी बनाओ। आप कहेंगे मुसलमान लोगों का जप तो उल्टे ही चलता है, वो पीछे के दाना को आगे करता है। उनका सब काम हिंदू से उल्टा होगा। हम लोग जो पत्ते में भोजन करते हैं, हम लोग चित पत्ते में भोजन करेंगे तो पट करके भोजन करेंगे। हम लोग पूरब मुँह होकर के बैठेंगे तो पश्चिम मुँह होकर के बैठेगा। उनका सब काम उल्टा होगा। आगे के दाना को हम लोग पीछे कर, पीछे के दाना को आगे कर, ऐसे ऐसे जपे। मेरे से कहा उसका फिर क्या अर्थ होगा? मैंने का अर्थ तो उसका भी होता है। भीतर में जो कचरा भरा हुआ उसको बाहर निकालो। भीतर में जो कचरा भरा हुआ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसको बाहर निकालो। तो केवल काठ और पत्थर को पीछे से आगे करने से विकार निकलेंगे कि भजन करने से यह विकार निकलेंगे? भजन करो तब ये दुर्विकार बाहर निकलेंगे। धर्म का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, धर्म का आचरण होना चाहिए। आदत पड़ गई है धर्म करने की, लेकिन प्रदर्शन वाला धर्म है। गोकर्ण ने पिताजी से कहा, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को छोड़कर, बाहरी दिखावा वाले धर्म को, ये प्रदर्शनी को, आडंबर को छोड़ करके जंगल में रहना। और सबसे बड़ा धर्म है चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते अपने मन को भजन में लगाए रखना। यही सबसे बड़ा धर्म है। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान।
सेवस साध पुरुषांग जय काम तृष्णा। और हे पिताजी, यदि ईश्वर की कृपा से जंगल में कोई साधु संत महात्मा मिल जाए, उन साधु संत महात्माओं की सेवा करना। सेवस्तु साधु पुरुषां, साधु की सेवा करना। साधना करोति इति साधु, जो साधना में दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुष की सेवा करना। मेरे से बहुत लोग कहते हैं महाराज भजन में तो मन नहीं लगता, क्या करूं भजन में मन नहीं लगता। मैं कहता हूं भजन में तो मन लग जाएगा। कैसे लगेगा? जिनका मन भजन में लगता है उनकी सेवा करते रहना, भजन में मन लग जाएगा। जिस आदमी को भोजन की रुचि कम हो गई है, उस आदमी को क्या करना चाहिए? जिनको बड़ी रुचि है, जो दिन भर बकरी की तरह चबाते ही रहता है, उनके पास रहना चाहिए। उनके पास रहेंगे तो थोड़ा बहुत आपको भी खिलाते ही रहेंगे। लो थोड़ा सा चाय पी लो, एक तो बिस्कुट ही खा लो। बहुत खाने वाले के पास कोई आदमी रहे तो वह थोड़ा बहुत खिलाता ही रहेगा। उसी तरह से बहुत भजन करने वाले की सेवा में रहेंगे, आपसे भी थोड़ा बहुत वो कराते ही रहेंगे, रुचि बढ़ जाएगी। यहाँ जो ध्यान साधना शिविर का आयोजित हुआ है, किस लिए? डोनेशन ले लेकर के समाज से पैसा ठगने के लिए कोई साधक नहीं कह सकता किसी से डोनेशन मांगा गया है। यहाँ तो धर्मार्थ में सब काम होता है। साधकों की रुचि बढ़ाने के लिए आयोजन है। साधकों की रुचि जो मर चुकी है, भजन का संस्कार जो अंतःकरण में मर चुका है, मरे हुए संस्कार को पुनर्जीवित करने के लिए आयोजन हुआ है। रुचि बढ़ जाएगी। मेरे से एक सज्जन ने कहा महाराज मेरे से तो 4-5 घंटे बैठे नहीं जाएंगे, मैं कैसे जाऊंगा? मैंने कहा आने की इच्छा है शिविर में। कहा महाराज आने की तो बड़ी इच्छा है, लेकिन उतनी देर बैठ तो नहीं पाएंगे, आदत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे लिए छूट है, नहीं बैठना। लेकिन जो 4 बार ध्यान में बैठेंगे, 3 बार सत्संग में बैठेंगे, उनको किसी भी तरह से तू देखते रहना। नहीं बैठ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन जो बैठ सकते हैं उन भजन पर बैठने वाले भक्त को तू देखते रहना। अपने आप बैठने की इच्छा जागृत हो जाएगी। महाराज फिर तो वही बात हो गई, किसी न किसी तरह से तो आप फंसा ही लेते हैं। हॉल में तो रहना ही पड़ेगा, सत्संग में तो रहना ही पड़ेगा। मैंने कहा यह भी नहीं कर सकते हो? कहा महाराज यह भी मुश्किल है, बैठने वाले को इतनी देर देख कैसे पाएंगे? चलो कोई बात नहीं। जो भजन पर बैठते हैं उनके चरणों को तो रात में तुम दबा सकते हो, यह भी नहीं हो सकता। भजन करने वाले को भोजन तो थाली में डाल सकते हो, यह भी नहीं। भजन करने वाले की जूठी थाली को तो धो सकते हो। भजन करने वाले के कपड़े को तो तुम साफ कर सकते हो। भजन करने वाले को किसी वस्तु की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति तो तुम कर सकते हो। चलो सेवा ही उनका करना, फिर भी रुचि बढ़ जाएगी। मेरे गुरुदेव ने कहा गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछ हो पाई हो। साधना में लीन रहने वाले ज्ञानवान पुरुष की सेवा किए बिना भजन की रुचि बढ़ नहीं सकती है। भजन करने की इच्छा तो आज सबके अंदर में होती, लेकिन भजन में मन लगता है कहाँ? जब तक कि भजन करने वाले महापुरुष की सेवा नहीं करेंगे तब तक भजन में मन लगेगा ही नहीं। और सेवा 3 तरह से होती है। सब पैर ही दबाने लग जाएंगे तो यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हैं और महाराज जी का शरीर 3.5 हाथ का है, सब लोग लग जाएंगे तो कैसे सेवा होगी?
कुछ लोग तन से सेवा करें, कुछ लोग मन से सेवा करें, कुछ लोग वचन से सेवा करें, कुछ लोग धन से सेवा करें। बहुत तरह से सेवा होती है। किसी भी तरह से इस आयोजन में आप अपने मन को लगाए रखें, भजन की रुचि बढ़ जाएगी। सेवस्तु साधु पुरुषाम, साधु पुरुषों की सेवा जंगल में जाकर करना। पेट की सेवा में मत लग जाना, देह की सेवा में मत लग जाना, स्वजन संबंधियों की सेवा में मत लग जाना। सेवस्तु साधु पुरुषाम, साधु पुरुषों की सेवा जंगल में जाकर के करना। अजहि काम तृष्णा, और मन से काम तृष्णा आदि दुर्विकार को निकाल देना। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। और हे पिताजी, जल्दी जल्दी अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुण को मत देखना। एक महात्मा कहते थे हमारे आश्रम में, यहाँ तो कोई ध्यान करता नहीं, यहाँ तो कोई बैठता नहीं, वो तो ध्यान पर बैठे बैठे सो जाता है, वो तो आधा घंटा बाद में आता है। मैंने कहा तुम साधु बने हो इसीलिए तुम अपने जीवन और जन्म को धन्य बनाओ। कोई बैठे चाहे नहीं बैठे, कोई करे चाहे नहीं करे, दूसरे के दोषों को देखने से हृदय में दूषण भर जाता है। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरे के दोष गुण का चिंतन मत करना, अपने गुण का कभी चिंतन नहीं करना, दूसरे के दोष का कभी चिंतन नहीं करना यदि भजन करना है तो। नहीं तो दूसरे के दोषों को देखते देखते दूसरे का सारा दोष भीतर में भर जाएगा। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा, पूरी नगरी घूम करके आ जाओ बेटे, देख करके बतलाना किस नगरी में कितने अच्छे लोग हैं। दुर्योधन चला गया। थोड़ी देर के बाद महाराज युधिष्ठिर से कहा, आप भी देख करके आओ इस नगरी में कितने अच्छे लोग हैं, कितने बुरे लोग हैं। वे भी गए, दोनों समय पर शाम तक लौट कर आ गए। दुर्योधन से पूछा, इस हस्तिनापुरी में कितने अच्छे लोग हैं? कहा, महाराज एक भी अच्छा आदमी नहीं, सबके अंदर कुछ न कुछ बुराई है। महाराज अच्छा यदि इस नगरी में कोई है तो एकमात्र दुर्योधन, बाकी सब बुराई है। अब बैठ जा, बड़ी अच्छी दृष्टि तुम्हारी है। धर्मराज युधिष्ठिर से द्रोणाचार्य ने पूछा, बेटा तू बतला इस नगरी में बुरे लोग कितने हैं? कहा, महाराज एक भी बुरा नहीं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आपना मुझसे बुरा न कोई। हम अंगुली दिखलाते हैं दूसरे के लिए, ये बुरे आदमी हैं, लेकिन इन अंगुलियों को दिखलाते समय यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, एक अंगुली तो दूसरे की तरफ है, बाकी 3 तो इधर ही है। तिगुने दोष तो तुम्हारे भीतर में ही भरे पड़े हैं, तू 1 गुना दोष देख देख करके दूसरे की हंसी उड़ाता है। अन्यस्य दोष, दूसरे के दोष को नहीं देखना। इस पवित्र स्थान से आज संकल्प लेकर के जाएं कि आज दिन से हम किसी दूसरे के दोष को नहीं देखेंगे, दूसरे के दुर्गुण की तरफ दृष्टिपात नहीं करेंगे, और गुण चिंतन मास मुक्त्वा, और अपने अंदर में गुण को भी नहीं देखेंगे। हम बड़े गुणवान, हम बड़े विद्वान, हम बड़े चतुर, हम ऐसे हम वैसे, अपने गुण की तरफ कभी नहीं देखना है। कोई भी संत आज तक अपने को निर्मल नहीं बतलाया कि मैं बहुत निर्मल हूँ। आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँच करके भी सूरदास जी महाराज ने लिख दिया, मौसम कौन कुटियो, काम कोह मद लोभ मोह रत, इनसों प्रेम घनेरो,
सुनहु राम रघुवीर गुसाई, मन अनीति रत मेरो, चरण सरोज विसारि तिहारे, निष्दिन फिरत अनेरो। अपने गुण को जीवन में कभी नहीं देखना और दूसरे के दोष को जीवन में कभी नहीं देखना। यदि भजन में कुछ देखना है तो, नहीं तो सब दिन अंधकार में ही रहना है। तो दूसरों के दोषों को देखते रहना, अपने गुण को देखते रहना। गोकर्ण ने अपने पिताजी को कह दिया, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। जंगल जाकर, हे पिताजी, सेवा कथा रसमहो, रसस्वरूप परमात्मा जो हैं उन परमात्मा की कथा सुनते रहना, उन परमात्मा की सेवा करते रहना। परमात्मा की सेवा क्या है? परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहना, यही परमात्मा की सेवा है। अक्षत तिल जौ फूल बिलपत्र से अन्य देवों की पूजा होती है, परमात्मा की पूजा क्या हम करेंगे? क्या देकर उनकी सेवा करेंगे? आज समाजी लोग बड़ा सुंदर गाते हैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। सब कुछ तो आपका ही है, मैं क्या आपको अर्पण करूं? लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जान, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं। न बाहें है न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहाँ चंदन लगाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। ऐसे परमात्मा की सेवा हम आप क्या कर सकते हैं? संत सदगुरु ने जो भजन करने के लिए बतलाया है, एकाग्रता पूर्वक निष्ठा पूर्वक उस भजन में लगे रहें, यही ईश्वर की सेवा, यही ईश्वर की भक्ति है। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, ईश्वर परमात्मा की सेवा और उनकी पवित्र कथा रूपी अमृत का पान जंगल में करते रहना, इतना उपदेश दिया। और आत्मदेव नामक ब्राह्मण अपने पुत्र से विदाई लेकर जंगल चले गए। 60 साल से अधिक उनकी उम्र हो गई थी। जो जो पुत्र ने कहा था उसके अनुरूप भजन में मन लगाया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में भगवान के पवित्रतम लीलाओं का वर्णन है। 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए आत्मदेव नामक भगवत स्वरूप में निमग्न हो गए। पिता को उपदेश देकर स्वयं भी गोकर्ण भजन करने के लिए जंगल चले गए। यही उपदेशक के अंदर होना चाहिए। कथनी करनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। दूसरे को जंगल जाने का उपदेश दे और अपना एसी कमरा में बैठे रहे, उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री राम के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है, एक पत्नी व्रत धरो राजर्षि चरितः शुचि। भगवान श्री राम एक पत्नी व्रतधारी महापुरुष थे। राजा होते हुए भी ऋषियों का पवित्र चरित्र किया करते थे। स्वधर्मं गृह मेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरित, और अपनी प्रजाओं को उसी धर्म का उपदेश करते थे जिस धर्म का वे स्वयं आचरण करते थे। अपना आचार विचार व्यवहार का ठिकाना नहीं, दूसरे को ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। यह कलयुग का धर्म है। धर्मं गृह मेधियं। एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, संयोग से एक माई का लड़का समाप्त हो गया। वे जोर जोर से रुदन कर रहे थे। कुछ लोगों ने उसे बुला करके लाया।
पंडित जी के पास। पंडित जी इनका इकलौता लड़का खत्म हो गया, ऐसे समझाओ। बहुत तरह से समझाया कि माता संसार झूठा है, नश्वर है, मिथ्या है, यहाँ तो जन्म ना मरना लगा ही रहता है, यह सब तो होते ही रहता है। पंडित जी ने जो थोड़ा बहुत ज्ञान की बात कही, माता जी का संतोष हो गया, माँ चुप हो गई। 2-4 महीने के बाद पंडित जी का भी लड़का खत्म हो गया। ये भी उससे भी अधिक दरवाजे पर बैठकर रोने लगे। रोने की आवाज़ गई उस माई के कान में, पता नहीं कौन रो रहा है। तो देखने के लिए आई तो वही पंडित जी रो रहे हैं। माई पूछती है, पंडित जी आपको क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? यह उपदेश आज का है। दूसरे को कितनी लंबी चौड़ी बातें सुनाते हैं, अपने आचार विचार का कुछ पता ही नहीं। गोकर्ण ने पिता को जो उपदेश दिया, उस उपदेश के अनुरूप स्वयं भी आचरण करने के लिए जंगल चले गए। जैसा उपदेश करे उसके अनुरूप स्वयं भी आचरण करे, तब समाज प्रभावित भी होता है और प्रकाशित भी होता है। अपने चिकनी चुपनी बातों के द्वारा समाज को प्रभावित करना यह कुछ और बात है, लेकिन समाज के हृदय को प्रकाशित कर देना यह कुछ और बात है। उपदेश के अनुकूल आचरण भी जब होता है तब समाज प्रभावित भी होता है और प्रकाशित भी होता है। नहीं तो कुछ क्षण के लिए जैसे नाटक करने वाले, सर्कस दिखलाने वाले, सिनेमा दिखलाने वाले दर्शक को प्रभावित कर लेता है, लेकिन सिनेमा हॉल से बाहर निकलते ही उनके हृदय का प्रकाश प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभावित करना कुछ और बात है, लेकिन समाज को प्रकाशित कर देना यह कुछ और बात है। गोकर्ण पिता को उपदेश जैसा दिया तदनुरूप आचरण करने के लिए स्वयं भी जंगल चले गए। अब धुंधकारी बड़ा स्वच्छंद स्वतंत्र हो गया। पिताजी भी चले गए, भाई भी चले गए, अब तो बुढ़िया माता घर में है। माँ से कहता, बता तू धन कहाँ छिपा रखी है, जल्दी से दे, नहीं तो जलती हुई लुकाठी से तुम्हारी खबर लूँगा। जल्दी से बतला धन कहाँ छिपा रखी है। पुत्र के भय से आक्रांत हुई माँ धुंधली रात में ही कुआं में गिरकर अपने प्राण का त्याग कर देती है। अब धुंधकारी और अधिक स्वतंत्र हो गया। पहले तो छिप छिप कर पाप करता था, बाहर जाकर पाप करता था। अब 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। सारा धन उसको खुश करने में समाप्त कर दिया। अब कुछ बचा नहीं, अब कैसे खुश किया जाए। चोरी करने के लिए जाता, डाका डालने के लिए जाता, जो जो कर्म नहीं करना चाहिए सो सब कर्मों को करता, धन को लूट खसूट करके लाता और 5 वेश्याओं को खुश करता। एक दिन 5 वेश्याओं के मन में हुआ, ये बारंबार चोरी करने के लिए जाता, डाका डालने के लिए जाता, लूटने खसोटने के लिए जाता, कभी न कभी राजदंड से जरूर मिलेगा। जब राजदंड से मिलेगा, हम लोग भी तो इनके घर में रहते हैं, राजा के कर्मचारी हम सबों को भी पकड़ कर ले जाएंगे, तो कभी न कभी राजदंड के साथ हमें भी दंड मिलेगा। इससे अच्छा है इसे समाप्त कर दूं और इनके घर में जो कुछ भी है सब लेकर के चली जाऊं।
रात में धुंधकारी घर में सोया हुआ था। गले को रस्सी से अच्छी तरह से फांस दिया। 2-4 वेश्याएं छाती पर चढ़ गई, फिर भी वह मरता नहीं। पापी जल्दी मरेगा नहीं, बिस्तर पर सड़ जाएगा, तखत पर सड़ जाएगा, जल्दी प्राण नहीं निकलेगा, क्योंकि पाप का फल दुख उसे घुट घुट करके भोगना है। पुण्यात्मा पुरुष कैसे चलते फिरते खत्म हो जाते पता नहीं चलता। हमसे बहुत लोग कहते हैं महाराज अभी खा ही रहे थे तुरंत चले गए, किसी से बातचीत कर ही रहे थे चले गए, रात में एक बार जोर से श्वास ली महाराज और तुरंत चले गए। लेकिन कुछ लोग बिस्तर पर सड़ जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं शरीर में, गल जाता पूरा शरीर, फिर भी प्राण नहीं निकलता है। तो पापी धुंधकारी के गले में फांसी लगा दिया, लेकिन फिर भी वह दुष्ट मर नहीं रहा है। तब जलते हुए अंगारे लुकाठी ले ले करके उसके मुंह पर प्रहार किया, तरपा तरपा करके धुंधकारी को 5 वेश्याओं ने समाप्त कर दिया। सारी संपदा लेकर वेश्याएं सब चंपत हो गईं। ये धुंधकारी कौन है? ये पापी मन ही धुंधकारी है। दिन रात पाप में प्रवृत्त रहने वाला प्राणी ही धुंधकारी है। और 5 वेश्याएं कौन सी हैं? ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 विषयों को यह अज्ञानी जीव, यह पापी मन भोगता है। विषयों को क्या भोगेगा? विषय ही इसे भोग लेता है। आए थे सब भोगने, भोगों ने धर के भोग लिया। रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये 5 विषय संसार में हैं। ये 5 विषय तो हैं ही, लेकिन 5 विषयों को भोगते भोगते भोगने वाले ही खत्म हो जाते हैं। 5 वेश्या को 5 विषय आप सब लोग समझेंगे, भोगने वाले हम लोग हैं। इन्हीं विषयों को भोगने में लगे रहेंगे तो हम क्या भोगेंगे? विषय हमको भोग लेंगे, एक दिन राम नाम सत हो जाएगा। धुंधकारी आज खत्म हो गया, वेश्या चली गई। अपने प्रचंड पाप के कारण धुंधकारी मरकर प्रेत बन गया। प्रेत का कोई शरीर नहीं होता, भूत का कोई शरीर नहीं होता, आप लोग याद रखेंगे। भूत प्रेत कौन बनता है? जो इसी जीवन काल में ईश्वर परमात्मा का भजन करके अपने जीवन को आनंदमय नहीं बना दिया। हमने माता के गर्भ में परमात्मा से प्रतिज्ञा की है कि हे प्रभु, मुझे यदि इस गर्भ से बाहर निकाल देंगे तो मैं आपका दिन रात भजन करता रहूँगा। प्रतिज्ञा करके हम लोग आए, भगवान ने बाहर निकाला है। उस प्रतिज्ञा को भूल कर हम भोगों में जब डूब जाते हैं तब भगवान को बड़ा दुख होता है। अरे इतना अच्छा शरीर दिया फिर भी भजन नहीं करता, अब इनको शरीर देंगे ही नहीं। शरीर क्या है? आत्मा का आश्रय स्थान। जैसे शरीर के लिए हम आश्रय स्थान बनाते हैं, मकान बनाते हैं, उसी तरह से आत्मा के लिए मनुष्य का शरीर हो, चाहे गधा का शरीर हो, बैल का शरीर हो, जो भी शरीर हो, वह आत्मा के रहने के लिए आश्रय स्थान है। मनुष्य शरीर में यदि आत्मा आ गई तो फिर क्या करना? स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा मनुष्य का शरीर जो है सब शरीरों में ताजमहल के समान है। ताजमहल है, ये बहुत अच्छा शरीर है। यह प्राप्य मानसे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम, यह मोक्ष का खुला हुआ देव दुर्लभ शरीर है। यह देहों में ताजमहल है। भगवान देखते हैं कितना सुंदर ताजमहल में रहने के लिए जगह दी, और फिर भी इन्होंने इस देह की मर्यादा को नहीं रखा।
अब इसे देह दूंगा ही नहीं, आश्रय विहीन कर दूंगा, कोई भी शरीर नहीं दूंगा। मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल गई, अब दूसरा शरीर मिला नहीं। इस बीच की अवधि में जो आत्मा सूक्ष्मादि शरीरों को साथ लिए भटकती रहती है, उसी भटकने वाली आत्मा को प्रेत कहते हैं, भूत कहते हैं। जिस शरीर में था वह शरीर रहा नहीं, दूसरा शरीर मिला नहीं। कभी गाय के शरीर का आश्रय लेता है 1 मिनट के लिए, कभी बैल के शरीर के लिए, कभी किसी अपवित्र मलिन मनुष्य के अंदर थोड़ी देर के लिए प्रवेश कर जाता। इसी तरह से आश्रय पाने के लिए आत्मा भटकती रहती है। आश्रय विहीन हो गया उसका जीवन, दर दर धक्के खाता रहता है। ऐसे ही शरीर को धुंधकारी प्राप्त हुआ। गोकर्ण को किसी के द्वारा पता चला कि धुंधकारी समाप्त हो गया। जहाँ जहाँ तीर्थों में गए, धुंधकारी के नाम से पिंडदान किया। गया जी भी गए, वहाँ भी पिंडदान किया। सब जगह से पिंडदान करके गोकर्ण अपनी नगरी में आया। 12 बजे रात में अपना घर पहुंचा। घर की अस्त व्यस्तता देखकर चकित हो गए। न तो अब माँ रह गई है, न धुंधकारी रह गए। घर वीरान श्मशान की तरफ पड़ा हुआ है। उसी घर में आसन जमा दिया गोकर्ण। मध्य रात्रि में प्रेतत्व को प्राप्त हुआ धुंधकारी। कभी गधा बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी सुअर बन जाता, अनेकों शरीरों को बदलते रहता, शरीर का आश्रय लेते रहता, लेकिन किसी शरीर में स्थिर होकर रह नहीं पाता। त्रास देने लगा, भय दिखलाने लगा गोकर्ण को। लेकिन ये तो महापुरुष हैं। दैवी संपदा के 26 सद्गुण गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाए हैं। उन 26 सद्गुणों में सबसे पहला सद्गुण है अभयम। ये भगवान का भजन करता है, उनके अंदर दैवी शक्ति आती। जिनके अंदर दैवी शक्ति आ जाती है वह अभयम हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। मैं तो एक जगह देखा, इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीर चापलम तेज क्षमा धृति शौचा मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मभिजात से भारत। 26 गुणों की व्याख्या करते हुए, लेकिन पीछे से 2 बॉडीगार्ड 447 लिए खड़े हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ अभयम की व्याख्या, दूसरे तरफ से भय इतने हैं कि बिना बॉडीगार्ड के वो चल नहीं सकते। ये कितनी निर्भयता, ये कौन सा उपदेश। महात्मा गांधी के साथ में एक अंग्रेज रहता था। एक दिन महात्मा गांधी भजन पर बैठे हुए थे। अंग्रेज किसी सामान को लेने के लिए बाजार गया हुआ। कुर्ते लटक रहे थे। कुर्ते में जो जेब थी वह वजनदार मालूम पड़ रहे थे। महात्मा गांधी जब ध्यान पर से उठे, जेब को टटोल करके देखा, बड़ा वजनदार मालूम पड़ता है। क्या बात है, क्या है? देख लिया कि रिवाल्वर है उसके अंदर। अहो, ये तो बड़े खतरनाक आदमी सेवा में रहते हैं। अंग्रेज जब आया तो महात्मा जी ने कहा, रे तू अपनी जेब में रिवाल्वर रखता है, महात्मा की सेवा में है और रिवाल्वर रखता है। कहा, महाराज आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन लगे हुए हैं, इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं रिवाल्वर साथ में रखा हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, अब तक तो मैं यही जानता था कि मेरी रक्षा परमात्मा करते हैं। एक बूंद के रूप में मैं माता के गर्भ में आया था,
माता के पेट की जठराग्नि ने कितने अन्न को, कितने जल को समाप्त कर दिया, लेकिन उस जठरानल में ताकत नहीं कि उस बूंद को समाप्त कर दे। उस बूंद की रक्षा किसने की? मैं तो यही समझता था कि प्रतिक्षण मेरी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं, परमात्मा की शक्ति में रक्षित हूँ, सब तरह से सुरक्षित हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी रक्षा तू भी कर सकता है। महात्मा गांधी इतने निर्भीक महापुरुष थे, आज बिना बॉडीगार्ड के महापुरुष चल नहीं सकते। अभयम की व्याख्या अभय से इतने ग्रस्त हैं कि स्वतंत्र होकर विचरण नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव के पास भी, यद्यपि यहाँ के लोग इन महापुरुष से परिचित नहीं, हो जाएंगे कभी परिचित। लाखों लाख लोग इनके दर्शन के लिए तरसते थे। यदि आज वे होते तो पूरा कुंभ का मेला यहाँ होता, पूरे विश्व से लोग जमा होते। हरिपुर में, चाहे पूरे हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने बड़े महापुरुष। 68 ईस्वी में जब हरिद्वार आए थे, एक ही बार आए थे, कई एक स्पेशल ट्रेनें पूरे भारतवर्ष से चलकर हरिद्वार आए थे, लेकिन कभी भी इनकी किवाड़ी में ताले नहीं लगे। खुले में किवाड़ी खुली रहती थी, जहाँ जाते थे भक्त लोगों का जहाँ पंडाल होता था वहीं घास की झोपड़ी बना दी जाती थी। कोई ताले नहीं, कोई किवाड़ी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई सुरक्षक नहीं, कोई नहीं। जब मर्जी तब कुटिया में, जब मर्जी तब कुटिया के बाहर। साधु संत महात्मा ऐसे निर्भय होते हैं। दैवी संपदा के गुण जिनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह निर्भय हो जाता है। आज गोकर्ण उस भवन में प्रवेश किए हैं। धुंधकारी अनेकों प्रकार से त्रास देना चाहता है, लेकिन ये भयभीत नहीं हुए। ये कौन आदमी है? कमंडलू से जल थोड़ा सा निकाला और अभिमंत्रित करके गोकर्ण ने धुंधकारी की तरफ छिड़क दिया। उस पवित्र जल के छिड़काव होने से धुंधकारी के पापों का कुछ क्षण के लिए शमन हुआ। धुंधकारी शांत हो गया। गोकर्ण पूछता, तुम कौन हो, क्यों मुझे इतना त्रास दे रहे हो? धुंधकारी कहता है, मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने ही पाप के कारण भाई इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूं। अब मेरा उद्धार करो। पंच वेश्याओं ने भैया तरपा तरपा करके जलते हुए अंगारे से मुझे मार दिया, अब मेरा उद्धार करो। गोकर्ण कहता, अब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। सारे तीर्थ स्थानों में मैंने पिंड दान किया तुम्हारे नाम से, गया में भी पिंड दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं। धुंधकारी ने कहा, एक बार के पिंड को कौन कहे, एक गया के पिंड को कौन कहे। मेरे द्वारा इतने पाप हो चुके हैं कि लाखों लाख गया में पिंड देने पर भी मेरा उद्धार हो नहीं सकता। मेरे उद्धार का कोई और उपाय करो। गुरु नानक देव जी महाराज जब वाराणसी गए, सत्य को प्राप्त हुआ धुंधकारी। कभी गधा बन जाता, कभी बैल बन जाता, कभी सुअर बन जाता, अनेकों शरीरों को बदलते रहता, शरीर का आश्रय लेते रहता, लेकिन किसी शरीर में स्थिर होकर रह नहीं पाता। त्रास देने लगा, भय दिखलाने लगा गोकर्ण को। लेकिन ये तो महापुरुष हैं। दैवी संपदा के 26 सद्गुण गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बतलाए हैं। उन 26 सद्गुणों में सबसे पहला सद्गुण है अभयम। ये भगवान का भजन करता है, उनके अंदर दैवी शक्ति आती। जिनके अंदर दैवी शक्ति आ जाती है वह अभयम हो जाता है, भय से रहित हो जाता है। मैं तो एक जगह देखा, इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमस यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतर पैशनम
दया भूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजा क्षमा धृतिः शौचा मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मभिजात से भारत। 2600 गुणों की व्याख्या करते हुए लेकिन पीछे से 2 बॉडीगार्ड 447 लिए खड़े हैं। देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा है। एक तरफ अभयम की व्याख्या, दूसरी तरफ से भय इतने हैं कि बिना बॉडीगार्ड के वो चल नहीं सकते। ये कितनी निर्भयता, ये कौन सा उपदेश। महात्मा गांधी के साथ में एक अंग्रेज रहता था। एक दिन महात्मा गांधी भजन पर बैठे हुए थे। अंग्रेज किसी सामान को लेने के लिए बाजार गया हुआ था। कुर्ते लटक रहे थे, कुर्ते में जो जेब थी वह वजनदार मालूम पड़ रहे थे। महात्मा गांधी जब ध्यान पर से उठे, जेब को टटोल करके देखा, बड़ा वजनदार मालूम पड़ता है, क्या बात है, क्या है। देख लिया कि रिवाल्वर है उसके अंदर। अहो, ये तो बड़े खतरनाक आदमी सेवा में रहते हैं। अंग्रेज जब आया तो महात्मा जी ने कहा, रे तू अपनी जेब में रिवाल्वर रखता है, महात्मा की सेवा में है और रिवाल्वर रखता है। कहा, महाराज आपके पीछे बहुत सारे दुश्मन लगे हुए हैं, इसीलिए आपकी सुरक्षा के लिए मैं रिवाल्वर साथ में रखा हुआ। महात्मा गांधी ने कहा, अब तक तो मैं यही जानता था कि मेरी रक्षा परमात्मा करते हैं। एक बूंद के रूप में मैं माता के गर्भ में आया था। माता के पेट की जठराग्नि ने कितने अन्न को, कितने जल को समाप्त कर दिया, लेकिन उस जठरानल में ताकत नहीं कि उस बूंद को समाप्त कर दे। उस बूंद की रक्षा किसने की? मैं तो यही समझता था कि प्रतिक्षण मेरी रक्षा परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा की शक्ति से मैं रक्षित हूँ, सब तरह से सुरक्षित हूँ। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी रक्षा तू भी कर सकता है। महात्मा गांधी इतने निर्भीक महापुरुष थे। आज बिना बॉडीगार्ड के महापुरुष चल नहीं सकते। अभयम की व्याख्या, अभय से इतने ग्रस्त हैं कि स्वतंत्र होकर विचरण नहीं कर सकते। हमारे गुरुदेव के पास भी, यद्यपि यहाँ के लोग इन महापुरुष से परिचित नहीं, हो जाएंगे कभी परिचित। लाखों लाख लोग इनके दर्शन के लिए तरसते थे। यदि आज वे होते तो पूरा कुंभ का मेला यहाँ होता, पूरे विश्व से लोग जमा होते। हरिपुर में, चाहे पूरे हरिद्वार में पैर रखने की जगह नहीं होती, इतने बड़े महापुरुष। 68 ईस्वी में जब हरिद्वार आए थे, एक ही बार आए थे, कई एक स्पेशल ट्रेनें पूरे भारतवर्ष से चलकर हरिद्वार आए थे, लेकिन कभी भी इनकी किवाड़ी में ताले नहीं लगे। खुले में किवाड़ी खुली रहती थी। जहाँ जाते थे भक्त लोगों का जहाँ पंडाल होता था वहीं घास की झोपड़ी बना दी जाती थी। कोई ताले नहीं, कोई किवाड़ी नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई सुरक्षक नहीं, कोई नहीं। जब मर्जी तब कुटिया में, जब मर्जी तब कुटिया के बाहर। साधु संत महात्मा ऐसे निर्भय होते हैं। देवी संपदा के गुण जिनमें प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले वह निर्भय हो जाता है। आज गोकर्ण उस भवन में प्रवेश किए हैं। धुंधकारी अनेकों प्रकार से त्रास देना चाहता है, लेकिन ये भयभीत नहीं हुए। ये कौन आदमी है? कमंडलू से जल थोड़ा सा निकाला और अभिमंत्रित करके गोकर्ण ने धुंधकारी की तरफ छिड़क दिया। उस पवित्र जल के छिड़काव होने से धुंधकारी के पापों का कुछ क्षण के लिए शमन हुआ। धुंधकारी शांत हो गया। गोकर्ण पूछता, तुम कौन हो, क्यों मुझे इतना त्रास दे रहे हो? धुंधकारी कहता है, मैं आपका भाई धुंधकारी अपने ही पाप के कारण भाई इस दुर्गति को प्राप्त हुआ हूँ। अब मेरा उद्धार करो।
पंच वेश्याओं ने भैया तरपा तरपा करके जलते हुए अंगारे से मुझे मार दिया, अब मेरा उद्धार करो। गोकर्ण कहता अब तक तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ, सारे तीर्थ स्थानों में मैंने पिंड दान किया तुम्हारे नाम से, गया में भी पिंड दिया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं। धुंधकारी ने कहा एक बार के पिंड को कौन कहे, एक गया के पिंड को कौन कहे। मेरे द्वारा इतने पाप हो चुके हैं कि लाखों लाख गया में पिंड देने पर भी मेरा उद्धार हो नहीं सकता, मेरे उद्धार का कोई और उपाय करो। गुरु नानक देव जी महाराज जब वाराणसी गए, बहुत पंडे उनके पीछे पड़ गए, महाराज संकल्प करा लो, संकल्प करा लो, अपने पितरों के लिए पिंड दान करा लो, पितरों के पिंड दान से मेरा उद्धार हो जाएगा, पितरों का उद्धार हो जाएगा। कहा जरूर हो जाएगा। कहा अच्छा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। एक कमंडल जल गंगा जी से लिया और पश्चिम की तरफ घूमकर चढ़ाने लग गए, गिराने लग गए। पंडित लोगों ने कहा जल कहाँ गिरा रहे हो? कहा पंजाब में हमारे खेतों में गन्ना सूख रहा है, वहीं दे रहा हूँ। यहाँ पानी डाल रहे हो, तुम्हारा खेत है पंजाब में, गन्ना लगे हुए हैं वहाँ खेतों में, वहाँ गन्ना में कैसे पहुँच जाएगा? का यहाँ से पंजाब की दूरी लगभग 700-750 किलोमीटर की है, इतनी दूर यह पानी पहुँच नहीं सकता है, तो तुम जो मंत्र के द्वारा यहाँ पानी डलवाओगे तो पितरी लोग कैसे पहुँच जाएगा? कहाँ हमारे पितर बैठे हुए हैं, वहाँ हमारा अर्पण किया हुआ पिंड कैसे पहुँचेगा, पानी कैसे पहुँचेगा? बेवकूफ़ बनाते हो। इतना दूर जब पानी नहीं जा सकता है तो फिर उतनी दूर कैसे जाएगा? मुक्तानंद जी महाराज भी एक बार प्रयागराज गए थे, बड़े अच्छे महात्मा। पंडित लोगों ने उसे घेर लिया, महाराज संकल्प कराओ, संकल्प कराओ। किस लिए? तीर्थों में संकल्प करने से उद्धार हो जाता है। ठीक है, कराओ संकल्प। हाथ में गंगा जल दिया, कुशा पहना दिया, सब कुछ कर दिया। कहा पढ़ो मंत्र, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवान। कहा मैं नहीं पढ़ूंगा यह मंत्र, दिन रात तीर्थों में रह करके पाप करता तू, यात्रियों को ठगता तू, मंत्र पढ़ूं मैं पापो हम, मैं तो पढ़ूंगा पुण्यो हम। पुण्य करने के लिए मैं आया हूँ, पुण्य कर्मा हम पुण्य आत्मा पुण्य संभवान। पाप करता दिन रात तू, पाप तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, तू न पढ़ी इस मंत्र को, मैं काहे के लिए पढ़ूं? ये बाहर के आडंबर से पितरों का उद्धार नहीं होता। धुंधकारी ने कहा इतने पाप मेरे द्वारा हुए हैं भैया, इन पिंड दान से मेरा उद्धार नहीं हो सकता, कोई और उपाय करो। अरे पिंड दान से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूं? कहा अच्छा ठीक है, तुम शांत रहो, यदि मैं गोकर्ण होऊंगा तो तुम्हारा उद्धार करके ही छोड़ूंगा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे उद्धार की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। प्रातःकाल हुआ, नगर निवासियों को सारी घटनाएं सुना दी, किसी ने भी बतला नहीं पाया कि इनका उद्धार अब कैसे होगा। सूर्य का उपासक था गोकर्ण, अपनी यौगिक शक्ति से सूर्य की गति को उन्होंने रोक दी। सूर्य भगवान से कहा महाराज जब तक मेरे भाई के उद्धार का मार्ग नहीं बतलाओगे, उपाय नहीं बतलाओगे, तब तक आपको जाने नहीं दूंगा। सूर्य भगवान ने कहा दुनिया के किसी भी सत्कर्मों से तुम्हारे भाई का उद्धार नहीं होगा, इन्हें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। संत भगवंत के सुपावन चरित्र इस धर्म ग्रंथ में हैं, ये पावन चरित्र अपने भाई को सुनाओ, इसी से तुम्हारे भाई का उद्धार होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। रास्ता मिल गया गोकर्ण को और श्रीमद् भागवत महापुराण के वाचन के लिए
बड़ा भारी आयोजन आयोजित किया। कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा धुंधकारी को किस प्रकार से श्रीमद् भागवत के उपदेश के द्वारा उद्धार कराया, किस तरह से उद्धार हुआ है। बड़ा ही पावन प्रसंग है। थोड़े थोड़े सुनिए, जितना सुनिए मन में धारण करने का प्रयास करिए।